स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कृतिका पुस्तिका का पाठ 2 मेरे संग की औरतें, इस पाठ के क्वेश्चन आंसर। इसे फर्स्ट क्वेश्चन है, लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं, फिर भी उनके व्यक्तित्व से वे क्यों प्रभावित थी। इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, लेखिका ने अपनी नानी को कभी नहीं देखा, फिर भी उनके व्यक्तित्व से वे निम्न कारणों से प्रभावित थी। पहला है, लेखिका की नानी अपनी बेटी का विवाह एक क्रांतिकारी से करने की इच्छुक थी, इसलिए नानी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में प्रसिद्ध क्रांतिकारी प्यारेलाल शर्मा से भेंट की थी। उस भेंट में उन्होंने यह इच्छा प्रकट की थी कि वे अपनी बेटी की शादी किसी क्रांतिकारी से करवाना चाहती हैं। इस घटना से उनका देश के प्रति अटूट प्रेम पता चलता है। फिर नेक्स्ट है, जीवन भर पर्दे में रहकर भी उन्होंने अपनी बेटी की भलाई के लिए पर पुरुष से मिलने की हिम्मत की। स्टूडेंट्स, यहाँ पर पुरुष का मतलब है किसी अन्य व्यक्ति से। इससे उनके साहसी व्यक्तित्व और मन में सुलगती स्वतंत्रता की भावना का पता चला। फिर नेक्स्ट है, लेखिका की नानी भले अनपढ़, पुराने ढंग और हमेशा पर्दे में रहने वाली महिला रही हो, परंतु अपनी निजी जिंदगी में वे आजाद विचारों वाली महिला थी। उन्होंने कभी भी नाना जी के विचारों का अंधा अनुकरण नहीं किया, बल्कि अपने हिसाब से अपना जीवन बिताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखिका ने नानी की आजादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रखी। तो इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, लेखिका की नानी की वैसे तो प्रत्यक्ष रूप से आजादी के आंदोलन में किसी प्रकार की भागीदारी नहीं रही, परंतु उन्होंने स्वतंत्रता की भावना को मन ही मन पनपने दिया और उन्होंने कभी पति के अंग्रेजी शौक को स्वीकार नहीं किया। उनके पति जो थे वो अंग्रेजों के प्रति बहुत ही बड़े भक्त थे और फिर भी नानी ने कभी अंग्रेजों की जीवन शैली को नहीं अपनाया। नानी ने अपनी बेटी की शादी क्रांतिकारी से करने की इच्छा व्यक्त की, जिससे उनकी देश प्रेम की भावना का पता चलता है। उनका सबसे बड़ा योगदान यह है कि इस विवाह की घटना से एक उदाहरण प्रस्तुत किया और देश के क्रांतिकारियों को भी बड़ी प्रेरणा प्रदान की कि अन्य लोग भी इस कार्य में उनके साथ हैं। इस तरह अप्रत्यक्ष रूप से लेखिका की नानी की स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी रही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखिका की मां परंपरा का निर्वाह न करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी। इस कथन के आलोक में लेखिका की मां की विशेषताएं लिखिए। तो आंसर इस तरह से लिखेंगे, लेखिका की मां दुबली पतली सुंदर स्त्री थी, इस कारण लेखिका ने उन्हें पारिजात बताया है। पारिजात एक फूल होता है जो बहुत ही सुंदर होता है स्टूडेंट्स, उसके लिए इन्होंने उससे तुलना की है। और वे हमेशा खद्दर यानी खादी की साड़ी पहनती थी। वे आजीवन क्रांतिकारी रही हैं और गांधी जी के सिद्धांतों का पालन करती रही हैं। फिर लेखिका की मां कभी किसी की गोपनीय बातों को प्रकट नहीं करती थी। वे सत्यवादी, ईमानदार और नाजुक मिजाज यानी बहुत जल्दी उन्हें मतलब गुस्सा आना या बात लग जाना और आजादी के प्रति जुनून रखने वाली महिला थी। फिर लेखिका की मां ने आम भारतीय महिलाओं की तरह बच्चे संभालना, घर गृहस्थी और खाना पकाने की जिम्मेदारी को नहीं उठाया। उन्हें पुस्तक पढ़ने का शौक था। फिर नेक्स्ट है, उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावी था कि ठोस कामों में न केवल उनकी राय ली जाती थी, बल्कि उसका 100% पालन भी किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखिका की मां परंपरा का निर्वाह न करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी। इस कथन के आलोक में लेखिका की दादी के घर के माहौल का शब्द चित्र अंकित कीजिए। स्टूडेंट्स, इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, लेखिका की दादी के घर का माहौल उस समय की प्रचलित मान्यताओं से काफी अलग था। दादी के घर में सब लोगों को अपनी मर्जी के अनुसार चलने की आजादी थी। घर में पुत्र पुत्री में भेदभाव नहीं किया जाता था। स्वयं लेखिका की दादी ने अपनी बहू की पहली संतान बेटी ही मांगी थी। घर का माहौल भी काफी धार्मिक, स्त्रियों को उचित सम्मान देने वाला और साहित्यिक था। कोई किसी के निजी कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता था, जैसे एक दूसरे के पत्र भी नहीं पढ़ते थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अपनी कल्पना से लिखिए कि परदादी ने पतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी। इसका आंसर लिखेंगे, लेखिका की दादी स्वतंत्र विचारों वाली और साहसी महिला थी। उन्हें लीक से हटकर यानी परंपरा से हटकर चलने की आदत थी।
और उस समय की लड़की की चाह रखना उनके अनुसार उनके साहस और लीक से हटकर सोचना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डराने धमकाने उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। पाठ के आधार पर तर्क सहित उत्तर दीजिए। इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, डराने धमकाने उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। यह बात हमें लेखिका की माता द्वारा चोर के पकड़े जाने पर उसके साथ किए गए व्यवहार से पता चलता है। चोर के पकड़े जाने पर लेखिका की मां ना तो चोर को पकड़ा और ना ही पिटवाया, बल्कि उससे सेवा ली और अपना पुत्र बना लिया। उसके पकड़े जाने पर उसने उसे उपदेश भी नहीं दिया, उससे इतना ही कहा, अब तुम्हारी मर्जी, चाहे चोरी करो या खेती। उसके इस विश्वास और सहज भावना से चोर का हृदय परिवर्तित हो गया। उसने सदा के लिए चोरी छोड़ दी और खेती को अपना लिया। यदि वे चोर के साथ बुरा बर्ताव या मारपीट करती तो चोर सुधरने के बजाय और भी गलत रास्ते पर चल पड़ता। स्टूडेंट्स, वैसे यह भी सही है कि किसी भी बात के लिए, किसी व्यक्ति को सुधारने के लिए दबाव और उस पर मारपीट, इस तरह के जो प्रयास रहते हैं, इसकी बजाय यदि उसे प्यार से समझाया जाए तो वह सही रास्ते पर जल्दी आते हैं। तो ये ऐसा अनुभव बोलता है। फिर उसके बाद, शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है, इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख करें। इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है, इस दिशा में लेखिका ने निम्न प्रयास किए। शादी के बाद जब लेखिका को कर्नाटक के छोटे से कस्बे बागनकोट में रहना पड़ा तो वहां उनके बच्चों के पढ़ने की कोई उचित व्यवस्था नहीं थी। अतः लेखिका ने वहां पर अंग्रेजी माध्यम स्कूल खुलवाने के लिए बिशप से प्रार्थना की, परंतु जब बिशप तैयार नहीं हुए तो उन्होंने अपनी कोशिशों और कुछ उत्साही लोगों की मदद से स्कूल खोला और उसे सरकारी मान्यता दिलवाई, जिससे स्थानीय बच्चों को शिक्षा के लिए दूर न जाना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ के आधार पर लिखिए कि जीवन में कैसे इंसानों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है। इसका आंसर है, पाठ के आधार पर लिखिए। तो पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि ऊंची निस्वार्थ भावना वाले दृढ़ संकल्पी लोगों को श्रद्धा भाव से देखा जाता है। जो लोग कभी झूठ नहीं बोलते और सच का साथ देते हैं, जो किसी की बात को इधर उधर नहीं करते, जिनके इरादे मजबूत होते हैं, जो हीन भावना से ग्रसित नहीं होते हैं और जिनका व्यवहार सरल, सहज और पारदर्शी होता है। जो लोग सद्भावना से व्यवहार करते हैं तथा आवश्यकता पड़ने पर गलत रूढ़ियों को तोड़ने की हिम्मत भी रखते हैं और एक नया उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, उन्हें पूरा समाज श्रद्धा भाव से देखता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। इस कथन के आधार पर लेखिका की बहन और लेखिका के व्यक्तित्व के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो आंसर इस तरह से लिखेंगे, लेखिका और उनकी बहन जो सोचती थी उसे पूरा करके ही दम लेती थी। उनकी बहन बड़ी जिद्दी थी, परंतु उनके इस जिद्दीपन ने उनका दृढ़ निश्चयी स्वभाव झलकता है और अधिक बारिश होने के बावजूद सबको मना करने के बावजूद भी लेखिका की बहन विद्यालय जाती है और गाड़ी होते हुए भी पैदल जाना पसंद करती थी। तो दूसरी ओर लेखिका जब डालमिया नगर में रहती थी तब उन्होंने स्त्री पुरुष के नाटकों के द्वारा सामाजिक कार्यों के लिए धन एकत्रित किया और कर्नाटक में स्कूल खोला। ये सारी बातें लेखिका के स्वतंत्र व्यक्तित्व, हिम्मत, धैर्य और लीक से हटकर अपनी अलग राह चलने वाले तथा अलग पहचान बनाने वाले व्यक्तित्व की ओर संकेत करते हैं।